कभी सोचा है, अगर कोई अपनी जान ले ले तो क्या उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है या उसके बाद कुछ और शुरू होता है? क्या आत्मा बस यूं ही हवा में गायब हो जाती है या फिर लौट कर आती है? ओशो कहते हैं, मौत अंत नहीं है, मौत तो एक दरवाजा है। लेकिन अगर कोई अपने हाथ से यह दरवाजा खोल दे तो क्या ब्रह्मांड उसे सजा देता है या कोई नया अवसर देता है? आज हम बात करेंगे उस सवाल पर जो लोग खुलकर पूछने से डरते हैं। आत्महत्या और आत्मा का अगला कदम। यह कोई उपदेश नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है, यह है सच्चाई की तलाश। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्महत्या कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता। यह उस दर्द का आखिरी बिंदु है जहां इंसान को लगता है कि अब सहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ओशो कहते हैं, तुम मरना चाहते हो क्योंकि तुम जी नहीं पा रहे। असल में इंसान मरना नहीं चाहता, वह बस उस पीड़ा से मुक्त होना चाहता है। मृत्यु उसकी नजर में एक एग्जिट डोर बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मृत्यु सच में पीड़ा का अंत है? अगर पीड़ा शरीर में है तो शायद हां, लेकिन अगर पीड़ा मन में है तो मृत्यु से भी वो पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि ओशो कहते हैं, मन शरीर के मरने से नहीं मरता, मन अपनी सारी अधूरी इच्छाएं लेकर आगे बढ़ जाता है। यही से शुरू होती है असली कहानी, आत्मा का सफर। ओशो बताते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा और मन, जिसमें हमारी यादें, इच्छाएं, डर, गुस्सा सब जमा है, वो एक और यात्रा पर निकल पड़ता है। अगर मृत्यु प्राकृतिक है यानी सही समय पर आई है तो आत्मा शांत होती है, धीरे धीरे अगले जन्म की तैयारी करती है। लेकिन अगर मृत्यु जबरदस्ती की है, आत्महत्या की है, तो आत्मा को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। वो स्तब्ध रह जाती है। शरीर चला गया लेकिन इच्छाएं, अधूरी कहानियां, दर्द सब बाकी। ऐसी आत्मा अक्सर बेचैन रहती है। वो इधर उधर भटक सकती है क्योंकि उसने यात्रा को आधे रास्ते में रोक दिया। ओशो कहते हैं, आत्महत्या से तुम मौत से भागे नहीं, तुमने जीवन से भाग लिया। मौत ने तुम्हें पकड़ लिया, लेकिन जीवन का पाठ अभी अधूरा है। ओशो समझाते हैं कि जीवन कोई सजा नहीं बल्कि एक स्कूल है। हर जन्म में हम एक नया सबक सीखने आते हैं। अगर हम बीच में ही क्लास छोड़ देते हैं तो क्या होता है? सिर्फ इतना कि हमें वही क्लास दोबारा पढ़नी पड़ती है। यही कारण है कि आत्महत्या करने वाला इंसान अगले जन्म में अक्सर वैसी ही परिस्थितियों से फिर गुजरता है, क्योंकि ब्रह्मांड कहता है तुम्हें वो अनुभव पूरा करना ही होगा जो तुमने अधूरा छोड़ा है। इसलिए आत्महत्या कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ये बस डीले बटन दबा देने जैसा है। कष्ट से भागने की कोशिश, लेकिन अगली बार वही कष्ट और गहरा हो सकता है, क्योंकि अब आत्मा पर पिछले जन्म का बोझ भी है। ओशो कहते हैं, मृत्यु कोई समस्या नहीं है, जीवन समस्या है। समस्या जीवन की है, उसे सही से जीने की। उनके अनुसार अगर आत्महत्या का विचार आता है तो यह संकेत है कि तुम्हें जीवन को बदलने की जरूरत है, न कि जीवन को खत्म करने की। ओशो का उपाय है, अपने दर्द को ध्यान में बदलो। जो दर्द है उसे पूरी तरह महसूस करो, उसे भागो मत। क्योंकि जब तुम पूरी तरह उसे जी लेते हो तो अचानक एक खालीपन आता है और उस खालीपन में शांति का अनुभव होता है। वो कहते हैं, मरने से पहले जी लो, जीवन को इतना गहराई से जी लो कि मृत्यु के बाद कुछ भी अधूरा न बचे। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर हमारे किसी प्रियजन ने आत्महत्या कर ली है तो हम क्या कर सकते हैं? ओशो कहते हैं, ऐसी आत्माओं के लिए प्रेम और प्रार्थना भेजो। उनके लिए रोने के बजाय उन्हें मुक्त करो। उनकी आत्मा को संदेश दो कि तुम उन्हें माफ करते हो और चाहते हो कि वो शांति पाए। तुम्हारा प्रेम उन्हें अगले जन्म में सहजता से आगे बढ़ने में मदद, तो आत्महत्या कोई हल नहीं है। ये बस अधूरी कहानी को और उलझा देती है। अगर तुम्हारे मन में कभी ऐसा विचार आए तो समझ लो, ये जीवन तुम्हें बदलने के लिए पुकार रहा है। दुनिया छोड़ने से पहले जरा इस दुनिया को जी तो कर देखो। याद रखो, दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वो तुम्हें अंदर की गहराइयों में ले जा सकता है। ओशो कहते हैं, जो मृत्यु को गले लगा सकता है वो जीवन को पहली बार जीना सीखता है।
तो दोस्तों, मौत का इंतजार मत करो। जीवन को इतना जी लो कि जब मौत आए तो तुम कहो, हां, अब मैं तैयार हूं। कभी कभी हम सोचते हैं कि आत्महत्या करने वाला कायर था, लेकिन सच यह है कि वो अपनी सीमा तक जी चुका था। उसकी आत्मा इतनी चीख रही थी कि वो रास्ता नहीं देख पाई। पर ओशो कहते हैं, हर दर्द में एक दरवाजा छिपा होता है। अगर तुम उस दरवाजे को खोल सको तो वही ऊर्जा जो तुम्हें मौत की ओर खींच रही थी, तुम्हें जीवन की ओर धकेल सकती है। दर्द का सही इस्तेमाल ही ध्यान है। जब तक हम भागते रहेंगे, हम उसे और मजबूत करेंगे। जिस दिन बैठकर उसे देख लिया, उस दिन वही दर्द हमें मुक्त कर देगा। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम नया बन सको। अगर अभी अंधेरा है तो भरोसा रखो कि सुबह आएगी। बस एक कदम और बढ़ो। ये कदम तुम्हें मौत की ओर नहीं, जीवन की ओर ले जाएगा। आज से खुद से कहो, मैं भागूंगा नहीं, मैं इस पीड़ा को देखूंगा, इसे समझूंगा, और जब इसे समझ लूंगा तो शायद मैं पहली बार सच में जी पाऊंगा। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो रुकिए मत। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जीना चाहता हूं, क्योंकि ये शब्द सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, आपके भीतर गूंजेंगे। इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाइए जो चुपचाप दर्द झेल रहा है। हो सकता है आपका एक शेयर उसकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ओशो के और भी गहरे विचारों पर चर्चा करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे कैसे मृत्यु को दोस्त बना सकते हैं और डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। याद रखिए, हर बार जब आप यहां लौट कर आते हैं, आप अपने जीवन को थोड़ा और समझते हैं। तो अगली बार जब हम मिले, आप सिर्फ सुनने नहीं आएंगे, आप अपने भीतर एक नया जीवन लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम मौत नहीं, जीवन का उत्सव मनाएंगे।